नमस्कार, एक बार फिर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यह नजारा जो इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट का है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जहां इन दिनों कोरोना संक्रमण से बचाव की जरूरी हिदायतें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन पूरी सख्ती के साथ लागू करवाने की बात कह रहा है, उसी बीच ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनता की चिंता भी बढ़ा सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही कपड़ा मार्केट है जिसमें से हरियाणा की सबसे लंबी कोरोना संक्रमितों की चेन आई थी। आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर थी तो इसी कपड़ा मार्केट से सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में अब कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी है तो अंबाला स्वास्थ्य विभाग और अंबाला प्रशासन के लिए यह कपड़ा मार्केट ही सिर का दर्द बनी हुई है, जिसके मद्देनजर अंबाला के उपायुक्त ने अब अंबाला की कपड़ा मार्केट ही नहीं बल्कि कई मुख्य बाजारों की एसोसिएशंस के साथ अहम बैठक की है और उन एसोसिएशंस के पदाधिकारियों को अंबाला के उपायुक्त ने बेहद कड़क शब्दों में बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या कुछ उपायुक्त ने चेतावनी दी है, यह उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है हमने राउंड लिया है, जहाँ प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है, चाहे मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उन सभी की एसोसिएशंस की हमने आज मीटिंग बुलाई है और उनको सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि या तो बिल्कुल वहाँ पे प्रोटोकॉल की पालना हो, वरना उन बाज़ारों में हम मैक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके उन बाज़ारों को हम बंद कर देंगे। तो सुना आपने कि अंबाला के उपायुक्त किस तरह से बता रहे हैं कि अगर बाजारों में दुकानदारों ने व्यवस्था ना बनाई, अगर ग्राहकों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब कपड़ा मार्केट के साथ साथ कई बाजार जो नियमों को ताक पर रख रहे हैं वहां पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। उपायुक्त का जो कहना है वो यही है कि अगर लोग नहीं माने तो इक्का दुक्का जो बाजार हैं उन्हें पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है। उपायुक्त की इस चेतावनी का दुकानदारों पर भी भली भांति असर देखने को मिला और जब हम कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी यही बात कही कि वो प्रशासन की मांग को, प्रशासन की हिदायत को पूरी तरह से मानेंगे और अपने सहयोगी दुकानदारों से अपील करेंगे कि मार्केट में व्यवस्था बनाई जा सके, क्योंकि तलवार अब सिर पर लॉकडाउन की लटक रही है। आज डीसी साहब ने हमें विभिन्न एसोसिएशन के सिटी और कैंट के पदाधिकारियों को आज बुलाया गया था। 11:15 बजे मीटिंग थी जिसके अंदर मैं गया था, अभी वहाँ पे वहीं से आ रहा हूँ। तो उन्होंने स्पेशल साफ स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जो भी मार्केट में अत्यधिक भीड़ मिलेगी और लोग किसी भी तरह के जो कोविड-19 के तहत जो निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा, अगर उसकी कहीं भी उल्लंघन पाया गया तो बहुत सख्ती के साथ हम उसको कार्रवाई करेंगे। और आपकी मार्केट में जैसे बाहर से लोग आते हैं और जैसे मार्केट में भीड़ लगती है और वो भीड़ नहीं लगनी चाहिए, उसके साथ साथ उन्होंने धारा 144 का भी बताया है कि अंबाला शहर में आज धारा 144 लग चुकी है जिसमें 4 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते एक जगह। और मैं अभी मैसेज बना के मार्केट में डालने वाला हूँ कि बहुत सख्त ऑर्डर हैं आज की तारीख में, और अगर हमारे लोगों ने किसी भी तरह की लापरवाही बरती तो लॉकडाउन लगने में कोई देरी नहीं लगेगी। और मैंने उनसे स्पेशल पूछा कि कुछ लोग कई बार कोई लापरवाही कर जाता है तो उसका क्या हल है, तो उन्होंने यही बताया कि अगर हमारी पकड़ में कोई बंदा आया या हमारे द्वारा कोई पता लगा हमें हमारे सोर्स के द्वारा भी यहाँ पे इस गली में इस एरिया में लॉकडाउन की नियमों की अवहेलना हो रही है तो वो उस एरिया को भी सील कर सकते हैं, उस गली को भी बंद कर सकते हैं, उस एरिया को भी सील कर सकते हैं। और अगर पूरी मार्केट में डाला गया तो पूरी मार्केट को लॉकडाउन के थ्रू किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप चाहो तो अपनी मार्केट में लेफ्ट राइट वाला भी प्रोसीजर आप चाहो तो कर सकते हैं। अंबाला उपायुक्त की चेतावनी और उसके साथ साथ जो एसोसिएशंस हैं मार्केट की, उनकी अपील आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाएगी या क्या असर लाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बतौर जिम्मेदार नागरिक हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का पूर्ण रूप से पालन कीजिए ताकि लोगों की जिंदगियां तो बचाई जा ही सकें, उसके साथ साथ जो लॉकडाउन की चेतावनी प्रशासन इस समय दे रहा है आप लोग उससे भी बच सकें। क्योंकि सरकार प्रशासन पहले दिन से यही कह रहा है कि वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगाया जाए, वो नहीं चाहते कि लोगों का रोजगार बंद हो, लेकिन अगर जरूरत आन पड़ी, अगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा जरिया बचे कि जिससे इंसानों को बचाया जा सके तो प्रशासन इससे भी पीछे नहीं हटेगा।